हेलो, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बुद्धिज़्म। तो जैसे कि हम जानते हैं, बुद्धिज़्म से पहले हमारा वैदिक कल्चर था और उसका डाउनफॉल हुआ और उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का स्टार्ट हुआ। तो उसका कुछ कॉज है जिसकी वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का स्टार्ट हुआ और वैदिक कल्चर का डाउनफॉल हुआ। तो वो कॉज को हम देख लेते हैं पहले। तो उसका पहला कॉज था कि वो बहुत ज़्यादा वैदिक कल्चर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और एक कॉज था रिजिड कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम उस टाइम बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे लोग। ब्राह्मण का बहुत सुपरमेसी था, ब्राह्मण्स का बहुत सुपरमेसी था और डिप्राइव्ड क्लासेस को कुछ नहीं मानते थे। और उसके बाद मेन कॉज जो था वो था रिलीजियस टेक्स्ट। टेक्स्ट उस टाइम सारे टेक्स्ट संस्कृत में था, जिससे डिप्राइव्ड क्लासेस के लोगों और बाकी लोग उसे समझ नहीं पाते थे। वो लोकल लैंग्वेज के होता तो उसे वो इजीली समझ पाते। सो ये सारे कॉज थे जिसके वजह से न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं बुद्धिज्म का 3 पिलर्स, जिसे हम त्रिरत्नस भी बोलते हैं। मतलब ट्राई रत्न रत्न बोलते हैं। एक है एक बुद्धा, दूसरा है धामा, एक है संघा। बुद्धा मतलब द फाउंडर, जो कि बुद्धिज्म का फाउंडर है, जिन्होंने ये स्टार्ट किया है। बुद्धिज्म जिन्होंने स्टार्ट किया है वो है बुद्ध, जो कि फास्ट ट्राई रत्न है। और दूसरा है धामा, उनके टीचिंग्स। और तीसरे हैं ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नॉन्स। जितने भी मॉन्क्स और नॉन्स हैं बुद्धिज्म में, उनका सब लिस्ट संघ के अंदर आता है। तो हम जाने कि एक है बुद्ध, एक है धाम और एक है संघ। फिर आता है बुद्ध का मीन्स क्या है, बुद्ध मतलब क्या है। बुद्ध मतलब है एनलाइटेड लाइफ, एनलाइटेड एनलाइटेड वन। शाक्य मुनि और तथागत उन्हें ही बोला जाता है, जिसे गौतम बुद्ध का अदर नेम्स अदर नेम्स। पर उनका चाइल्डहुड नेम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उनका चाइल्डहुड नेम था, सिद्धार्थ। उनका जन्म क्या कब हुआ था? 563 बीसीई में। 563 बीसीई में उनका जन्म हुआ था। बीसीई मतलब बिफोर क्रिस्ट एरा। 563 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ? एट लुम्बिनी। एट लुम्बिनी नियर कपिलावास्तु। नियर कपिलावास्तु एट नेपाल। नेपाल में उनका जन्म हुआ था। नेपाल किस दिन को? बैसाख पूर्णिमा के दिन। बैसाख सॉरी बैसाख पूर्णिमा। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन 563 बीसी में उनका लुम्बिनी में कपिलावास्तु के पास नेपाल में उनका जन्म हुआ था। तो उनको उनके साइट ऑफ बर्थ, कुछ उनके साइट जहाँ उनका जन्म हुआ था उसे एक पिलर में मार्क किया गया है, जिसे हम बोलते हैं रुमिनदेई। रुमिनदेई पिलर ऑफ अशोका। ये अशोका के टाइम बनाया गया था, इसीलिए रुमिनदेई पिलर ऑफ अशोका इसे बोला जाता है। उनका जो साइट ऑफ बर्थ है, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उसे मार्क करने के लिए ये पिलर वहाँ बनाए गए हैं। फिर हम देखेंगे उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में। गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे, जो फादर थे, उनका नाम था शुद्धोदना।
शुद्ध शुद्धोधना, जो कि शाक्य के रूलर थे। शाक्य रूलर शुद्धोधना के बेटे थे गौतम बुद्ध, और उनका मदर का नाम था महामाया। महामाया जो कि कोसला के प्रिंसेस थी, कोसला के प्रिंसेस थी। और महामाया का डेथ हो गया आफ्टर 7 डेज आफ्टर 7 डेज ऑफ बर्थ। इनका बुद्ध का 7 डेज के बर्थ के बाद उनका डेथ हो गया महामाया का। इसीलिए प्रजापति गौतमी प्रजापति गौतमी जो महामाया की सिस्टर थी, वो उनकी स्टेप मदर बन गई। स्टेप मदर बन गई। और तब से सिद्धार्थ को, मतलब हमारे बुद्ध को, गौतम बुद्ध के नाम से, मतलब उनकी मदर गौतमी के नाम से गौतम बुद्ध जैसे वो पहचानते हैं। और उसके बाद उनका मैरिड लाइफ देखते हैं। उनका शादी हुआ था 16 साल में, 16 ईयर में उनका मैरिज हुआ था। 16 ईयर में उनका मैरिज हुआ था यशोधरा के साथ। यशोधरा 13 ईयर्स वो शादी में रहे, और उनका एक सोन था, उनका बेटा था, जिसका नाम था राहुल। आफ्टर 13 ईयर्स ही डिसाइडेड टू बिकम ए वंडरर, मतलब वो घर से निकलने के लिए वो चाहे, वो कुछ चीज़ें देखे जिससे उनका मन बदल गया। एक था ओल्ड मैन को देखे, सिक मैन को देखे, और एक कर्व्स कर्व्स मतलब डेड बॉडी देखे, और एसेटिक मतलब साधु संत जैसे इंसान। इन चारों को देखकर उनका मन बदल गया, और वो घर से निकलने के लिए वो चाहे, और वो एक वंडरर। आफ्टर दैट ही लेफ्ट हिज पैलेस एट 29 29 एज में वो अपना पैलेस छोड़ के चना और कंथक, चना मतलब उनका चैरियट था, चैरियट उनका रथ रथ लेके, और कंथक उनका फेवरेट हॉर्स था, हॉर्स। ये दोनों चीज को लेके वो घर से निकल गए। और ही लेफ्ट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ मतलब महाविनिस कर्मणा, महाविनिस कर्मणा। और और इसे क्या बोला जाता है? द ग्रेट रेनुन्सिएशन। द ग्रेट रेनुन्सिएशन भी बोला जाता है, रेनुन्सिएशन, द ग्रेट रेनुन्सिएशन। इसी के सर्च में वो घर से निकल गए। और उसके बाद उनका फर्स्ट टीचर जो बने वो थे अलारा कालामा। उनका फर्स्ट टीचर अलारा कालामा थे, और सेकंड टीचर उदका रामपुता। वो अलारा कालामा के बाद उनका सेटिस्फेक्शन नहीं आया कि मतलब मेंटल पीस मिल सकता है उस, और वो उसके बाद उदका रामपुता के अंडर वो अपना काम करने शुरू कर दिया। और उनके बाद वो 5 डिसिप्लिन उनके थे। एक थे कोनाडा, बापा, भादिया, मोहानामा एंड असागी। ये पांचों थे उनके डिसिप्लिन। फिर वो 6 ईयर के लिए फिर वो 6 ईयर के लिए खुद को टर्चर करते रहे। 6 ईयर के लिए वो टर्चर करते रहे, जब तक कि वो स्केलेटन बन गए।
स्केलेटन बन गए और उन्हें पता चला कि ये सबसे कुछ नहीं होगा, और ये 5 डेसिबल्स को भी उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद वो निर्वाण और एनलाइटमेंट अटेंड किया। कहाँ ना, 35 एज में गया के पास, निरंजन रिवर के पास, मगध, जब जो हम अभी बोलते हैं बिहार, बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में निरंजन रिवर के पास एक पीपल ट्री है, एक पीपल ट्री है जिसे हम संबोधि भी बोलते हैं। इस पीपल ट्री को हम संबोधि बोलते हैं। बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में निरंजन रिवर के पास वो अपना एनलाइटमेंट अचीव किए एट द एज ऑफ 35। तो उनका फर्स्ट sermon कब हुआ था? sermon मतलब वो अपना टीचिंग्स एक स्पीच की तरह वो बता रहे थे, वो होता है sermon। वो होता है, वो सारनाथ में हुआ था, सारनाथ। वो सारनाथ में हुआ था। और यहाँ इस फास्ट sermon में, जो ये फास्ट sermon है, इसे बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तना, धर्म धर्म चक्र परिवर्तना। इसका अदर नेम है टर्निंग ऑफ, और टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। नियम के व्हील को टर्न करना, धर्मचक्र परिवर्तना। उनका फास्ट सरमन था धर्मचक्र परिवर्तना। और उसके बाद वो महापरिनिर्वाण, मतलब उनका डेथ हो गया। कहाँ? कुशीनगर में। कुशीनगर में उनका डेथ हुआ 483 BC में। 80 एज में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जो कि अब यूपी में है। कुशीनगर जो कि अब यूपी में है। और वो विलेज का नाम अब क्या है? कासिया, कासिया विलेज। कासिया विलेज। और वो डिस्ट्रिक्ट है देवरिया डिस्ट्रिक्ट, देवरिया डिस्ट्रिक्ट। ओके, थैंक्स फॉर